ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शीतलपुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था, जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। और इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बना करके एक विधवा स्त्री रहा करती थी, जिसका नाम था कविता। कविता की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में थी और उसका पति 1 साल पहले ही इस दुनिया में किसी भयानक बीमारी के कारण चल चुका था। कविता के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करती और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपने जीवन को किसी तरह से जीती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख रहता था, क्योंकि गांव के लोग जो थे उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते थे। पर कविता ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह से दिन काटना, बस यही था। कविता जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर के बैठ गया। कविता उस बंदर को देख करके थोड़ा सा डर गई, लेकिन बंदर ने जब कोई आक्रमण नहीं किया, बस वह एकटक निगाह लगाए कविता को देखे जा रहा था। कविता ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाई और कहा कि तू कौन है, क्या चाहता है। उसके इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया और कि जैसे कि यह बात उसकी समझ में आ गया हो। कविता ने हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वह वहीं बैठा और उसे देखने लगा। तब कविता अपनी लकड़ियों को बांधने लगी तो बंदर ने आकर के उसकी मदद कर दी। कविता आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से नित्य कविता के पास वह बंदर आता और वह उसके लिए कभी फल लेकर के आता तो कभी उसके काम में किसी तरह की मदद कर दिया करता। कभी कभी उसकी झोपड़ी के सामने बैठ करके शाम तक खेलता रहता था। कविता के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान वापस आ चुकी थी। इसी तरह से समय बीतता गया और कविता और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। कविता जब भी अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब वह उदास होती तो उसके पास आकर के वह उसके कंधे पर सिर रख करके बैठ जाता था। कविता भी अब उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात कविता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात का वह आनंद ले रही थी कि तभी क्या होता है कि वह बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। कविता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना, कविता ने पूछा। तो बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर के बैठ गया। कविता ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार कविता को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह से दिन बीतते गए और कविता और बंदर का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन कविता बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल ला करके कविता के सामने रख दिए। कविता ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा कि तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है। उस बंदर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। कविता ने धीरे से उस बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा और कुछ दिनों के बाद कविता स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। कविता के मन में यह भावना पूरी तरह से बस चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर के लौटी हो। एक रात की बात है कि मूसलाधार बरसात हो रही थी। कविता झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर के बैठ गया। बिजली की चमक में कविता ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। कविता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। उस बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। कविता की आंखों में आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था वो अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। इसी तरह से समय बीतता रहा, लेकिन कविता को अब अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मतली आने लगी, उसकी भूख बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। कविता ने गांव की दाई से सलाह ली तो दाई ने कहा कि कविता तू गर्भवती है। कविता यह सुनकर के आश्चर्यचकित रह गई। उसने उस दाई से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है, मेरा तो कोई पति नहीं है। तो उस दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पर यह सच है। कविता उलझन में पड़ चुकी थी। उसे याद आया कि उस रात जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था, उसके मन में एक विचित्र शांति और आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो।
यह सोच करके वह डर गई और उलझन में पड़ गई। कविता अब हर दिन बंदर को देखती और अब उसके मन में भय और संकोच था। बंदर पहले की तरह ही कविता के आसपास घूमता रहता, उसकी मदद करता, पर कविता के मन में अब कई प्रश्न उमड़ने लगे थे। क्या यह प्रेम था, या कोई चमत्कार था, या फिर कोई अभिशाप था? क्या बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी था, फिर कोई देवता था? कविता ने इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कविता अब गहरे द्वंद्व में उलझी हुई थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि कविता गर्भवती है। गांव की औरतें और आदमी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के गर्भवती होने का क्या मतलब है? कि कौन सा यह पाप है, या कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आया है? कविता इन बातों से परेशान थी। वो जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ, यह कैसे संभव था? उसे बार बार वही बात रात याद आती थी, जब मूसलाधार बरसात के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन कविता झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा था, उसे देख रहा था। कविता ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उस बंदर ने टकटकी लगा करके उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस रात थी। कविता ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? उस बंदर ने धीरे से झोपड़ी के सामने आकर के उसके पैरों के पास वह बैठ गया। उसने अपना सिर कविता की गोद में रख दिया। कविता ने उसकी पीठ सहलाया, लेकिन उसके मन में प्रश्न अब भी अनुत्तरित थे। और गांव वालों को जब यह पता चला कि कविता गर्भवती है तो उनसे हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने कविता को बुलाया और गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा कि कविता, सच सच बता कि तेरे गर्भ का पिता कौन है? कविता सिर झुका करके खड़ी रही और कुछ क्षण के बाद उसने कहा कि मुझे नहीं पता। पंचायत ने कहा कि तू झूठ बोल रही है, बिना किसी के संयोग से गर्भ कैसे ठहर सकता है? दूसरी औरतों ने कहा कि जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। कविता ने साहस करके कहा कि मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया ने हंसते हुए कहा, क्या तू कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन कविता के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने जब यह बात सुनी तो कविता को अकुनी और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास खेलने के लिए नहीं आते थे। कविता पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। सारे लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब कविता के मन में अब यही डर था। उसने घर बना लिया था डर ने। वह रोज रात को जागती रहती और अपने पेट पर हाथ फेरती। वह महसूस कर सकती थी कि उसके गर्भ में पल रही संतान की गति बढ़ रही है, लेकिन उसका मन अब भी आशंकित था। एक दिन उसके पास एक बंदर आया और घुटनों पर सिर रख दिया। कविता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तू कुछ छिपा रहा है मुझसे? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कविता चौंक गई। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कविता ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी आत्मीयता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठ करके जंगल की तरफ चला गया। कविता ने उसे आवाज दी, कहा, कहाँ जा रहा है? रुक। लेकिन बंदर ने पलट करके नहीं देखा। कविता आश्चर्यचकित होकर के वहीं बैठ गई। और अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए तो लोगों ने कविता की स्थिति के बारे में उन महात्मा जी को बताया। वे महात्मा ने कविता को अपने पास बुलाया और महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और कहा कि तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह कोई साधारण संतान नहीं है, यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? कविता ने सिर झुका करके कहा कि एक बंदर मेरे जीवन में आया था, वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। उस संत ने कहा गहरी सांस लेते हुए, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी ऋषि के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, लेकिन जब उसने तेरे साथ प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। कविता ने विस्मय होते हुए उस साधु महाराज की ओर देखा तो क्या यह संतान दिव्य है? उस साधु महाराज ने कहा कि हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट आएगा। यह संतान स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी। कविता ने भय से डरते हुए कहा कि यह कैसा संकट है महात्मा जी? यह संतान विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी, लेकिन इसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा करनी होगी। कविता
कविता की आंखों में डर और आशंका थी। उसने कहा कि लेकिन वह बंदर कहाँ गया? उन साधु महात्मा ने कहा कि अब वह अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। वह अब देवत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब संकट आएगा तो वह अवश्य लौटेगा। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। कविता के गर्भ का आकार बढ़ता गया। गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कविता के मन में एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे विश्वास था कि अब वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी। फिर एक दिन कविता जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। कविता ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए हुए खड़ा था। कविता ने डरते होकर पीछे हटना चाहा, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। कविता ने घबरा करके अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक हवा में एक हलचल हुई। कविता ने जब आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और उसे जोर से धक्का दिया। नाग ने फुफकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। कविता ने कांपते हुए बंदर की ओर देखा और बंदर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही आत्मीयता थी। लेकिन इससे पहले कि कविता कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। कविता अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान का प्रतीक नहीं है। वह दिव्य शक्ति थी जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक से प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण है कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था। लेकिन कविता के मन में अभी भी संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह एक ऋषि का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण कविता के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। कविता का शरीर भारी हो गया था। उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बना करके रखती थी। कविता के लिए एक एक दिन कटना कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी चली, आसमान में बिजली कड़क रही थी। कविता अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। कविता ने दरवाजा खोला तो देखा एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने बैठा था, खड़ा था। कौन हो तुम? कविता ने डरते हुए पूछा तो उस व्यक्ति ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए, हाथ में एक लंबा त्रिशूल उसके था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण गर्भ नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूँ। कविता ने पीछे हटते हुए कहा कि कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने हंसते हुए जोर से ठहाका लगाते हुए कहा कि मैं राक्षस कालकेतु हूँ। जिस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है वह मेरे शत्रु का अवतार है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना होगा। उसे जन्म लेने दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कविता कांपने लगी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कालकेतु ने जोर से ठहाका लगाया, हंसते हुए कहा कि मुझसे बचना असंभव है। वह कविता की ओर बढ़ा ही था कि तभी जंगल के भीतर से एक गर्जना हुई। कविता ने देखा कि अंधेरे में दो चमकीली आंखें चमक रही थी। एक काले बादल की तरह कोई आकृति सामने आई। वह वही बंदर था। उस बंदर ने एक छलांग लगाई और सीधे उस राक्षस कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही थी। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर चला दिया। बंदर ने जोर से गर्जना करते हुए कालकेतु पर छलांग लगाई। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कविता डरते होकर के अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी पूंछ से उस कालकेतु राक्षस के त्रिशूल को जकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। कालकेतु ने क्रोध में आकर के बंदर पर बड़ी तेजी से प्रहार कर दिया, लेकिन बंदर ने बड़ी फुर्ती से वार को टाल दिया। अचानक से बंदर ने कालकेतु के सीने पर जोरदार प्रहार किया। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा, कराहने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कालकेतु का शरीर जलने लगा और वह धुएं में बदल करके अदृश्य हो गया। उस बंदर ने कविता की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। कविता ने डरते हुए कहा कि तू कौन है? बंदर ने धीरे से उसकी ओर बढ़ करके उसकी हथेली थामी। तभी बंदर के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। कविता आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था। उसके शरीर से तेज झलक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था कविता, मैं ऋषि अत्रि का पुत्र हूँ। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं एक स्त्री के प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मुझे पशु योनि में ही रहना होगा। कविता ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? उस युवक ने कहा, क्योंकि तेरा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी लालच के प्रेम किया था। यही कारण है कि मेरा श्राप समाप्त हो चुका है।
लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने है। कविता ने चौंकते होकर पूछा कि कैसी परीक्षा? उस युवक ने कहा कि तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है, वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। लेकिन कालकेतु नाम के राक्षस के साथ अभी भी सक्रिय है। वह उस संतान को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। कविता ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? उस युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मेरा प्रेम सच्चा साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उस युवक को सीने से लगा करके कहा कि मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। उस युवक ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ करके कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर से अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरे गर्भ के जीवन पर खतरा मंडरा आएगा। कविता ने घबरा करके कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? उस युवक ने उसके चेहरे से दोनों हाथों को लेकर के कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी और तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख ना सके। उस युवक ने धीरे से कविता का हाथ छोड़ा और फिर से एक तेज प्रकाश में बदल करके बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने कविता की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। कविता वहीं बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। कविता के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कविता के मन में अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था, कोई डर नहीं था, भय नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। एक रात की बात है कि कविता को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक गहरी गुफा के भीतर एक बड़ा काला नाग उसकी संतान को निगलने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक तेज रोशनी पैदा होती है और एक सुनहरा बंदर उस नाग पर टूट पड़ा। नाग ने जोर से फुफकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। कविता ने उस बंदर की ओर देखा, वो एक सुंदर युवक में बदल चुका था। उस युवक ने कविता की ओर देखा और कहा कि समय आ गया है, तुझे अपने भाग्य का सामना करना होगा। कविता की आंखें खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि शिशु की गति तेज हो रही थी। उसने सोचा अब समय निकट है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। कविता झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। कविता ने बड़ी ही साहस करते हुए कहा कि तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। उस कालकेतु ने बड़ी जोर से हंसते हुए ठहाका लगाते हुए कहा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं, तेरा अंत निश्चित है। कविता ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा कि मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस राक्षस कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और कविता की ओर उछाल दिया। कविता ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। कविता ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगा करके त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में जाकर के धंस गया और कालकेतु दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके त्रिशूल को बाहर निकाला और बंदर पर हमला कर दिया। बंदर ने एक शक्तिशाली गर्जना की और आकाश की ओर देखा। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश निकला और बंदर के शरीर में वह प्रकाश समा गया। बंदर का शरीर सोने की तरह हो चुका था। उसके सिर पर एक दिव्य मुकुट प्रकट हुआ। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का मंडल बन गया और बंदर ने कहा कि कालकेतु, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा कि तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बंदर ने जोर से छलांग लगाई और कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। तो कालकेतु ने जोर से चीख मारी और उसका शरीर जलने लगा। उसने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे आकाश में उछाल दिया और तभी आकाश से एक दिव्य वज्र गिरा और कालकेतु के शरीर पर गिरा। तो कालकेतु के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह राख में बदल चुका था। कविता ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा कि अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। कविता ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर जाकर के बैठ गई और बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। कविता को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो और धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कविता ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था। उसके मस्तक पर एक चमकीला चिन्ह था, ओम का निशान था।
उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा कि यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। कविता ने प्रेम से बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। और बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तो कविता ने घबरा करके कहा कि अब तो मुझे छोड़ करके मत जाना। तो बंदर ने कहा कि अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन तुझे मेरी आवश्यकता होगी, मैं अवश्य लौटूंगा। कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा कि तू कौन है? तो उस बंदर ने कहा कि मैं अत्रि ऋषि का पुत्र हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूँ। जब इस बालक पर संकट आएगा मैं अवश्य आऊंगा। कविता ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। कविता ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। कविता ने उस संतान का नाम अनिरुद्ध रख दिया और वह बालक असाधारण था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। गांव के लोग जो पहले कविता को कलंकिनी मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे थे। कविता ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट पड़ेगा। बंदर का प्रेम अब कविता के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह से यह कथा और प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी एक विधवा स्त्री और बंदर की आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।